नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ टुडे। मैं महेंद्र धुर्वे लेकर आया हूँ बालाघाट की तमाम सबसे बड़ी खबरें। चाहे वो बात प्रशासनिक फैसलों की, सामाजिक मुद्दों की या फिर आम जनता की आवाज़ की, सब कुछ मिलेगा आपको यही सबसे पहले और सबसे बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। तो बात करते हैं बालाघाट जिले की बड़ी खबर की, जहाँ अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 27 और 28 सितंबर को जिले में भारी वर्षा की संभावना है, जबकि 29 और 30 सितंबर को हल्की बारिश के साथ आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली गिरने के आसार बने रहेंगे। इसको देखते हुए जिला जनसंपर्क कार्यालय ने किसानों को सलाह दी है कि वे खरीफ फसल की कटाई और भंडारण सुरक्षित ढंग से करें और कटाई की गई फसल को खुले में न छोड़ें। ग्रामीणों से अपील की गई कि वे पेड़, बिजली खंभे और जलाशय के पास खड़े न हो और आंधी तूफान के दौरान खुले स्थानों पर मोबाइल फोन का उपयोग न करें। प्रशासन ने सभी से अपील की कि वे मौसम विभाग के अलर्ट और दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि जनहानि और संपत्ति का नुकसान रोका जा सके। तो बालाघाट के लोगों के लिए अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। बालाघाट की एक और खबर, जहां आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। बालाघाट नगर के जयप्रकाश कॉलोनी वार्ड क्रमांक 29 में 25 लाख की लागत से बनी मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक या आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया गया। 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्रीमती भारती पाटिल ने क्लिनिक का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर भी मौजूद रही। लोकार्पण के साथ एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। स्वास्थ्य सेवा का जनता तक पहुँचाने के प्रयास के साथ ही बालाघाट नगर को एक नई सुविधा मिली। बात करते बालाघाट की एक और खबर की, जो सीधे तौर पर पर्यावरण और जनहित से जुड़ी है। बालाघाट नगर का ऐतिहासिक देवी तालाब, जो वर्षों से प्रदूषण और अतिक्रमण की मार झेल रहा है, अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की नजर में आ गया। एनजीटी भोपाल ने कलेक्टर बालाघाट को सख्त निर्देश दिए कि देवी तालाब को अगले 4 सप्ताह में अतिक्रमण मुक्त किया जाए। लंबे समय से हो रही प्रशासन और नगर पालिका की अनदेखी के कारण तालाब में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। इतना ही नहीं, जगह जगह अवैध निर्माण और अतिक्रमण से तालाब का जल क्षेत्र भी तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। एनजीटी का यह आदेश अब जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। स्थानीय लोगों की उम्मीद है कि वर्षों से उपेक्षित देवी तालाब को उसका असली स्वरूप वापस मिलेगा। फिलहाल देखना होगा कि जिला प्रशासन एनजीटी के आदर्शों पर कितनी तेजी से अमल करता है। खबर है बालाघाट रेलवे स्टेशन की, जहां आज एक अनोखा दिल छू देने वाला मामला सामने आया है। बालाघाट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 गुड्स सेट की तरफ एक आदिवासी महिला ने नवरात्र के पावन अवसर पर बच्ची को जन्म दिया। यह महिला की तीसरी बेटी है, जबकि पहले उसकी 2 बेटियां क्रमशः 4 और 7 साल की है। महिला का नाम अनीता पति राजेंद्र मरकाम ने बताया कि वह 2 महीने पहले आंध्र प्रदेश में मिर्ची कारोबार में काम करने गए थे। आज जब वो वापस लौट रहे तभी स्टेशन पर महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्री और कर्मचारियों ने तुरंत मदद की। स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों ने समय रहते महिला और नवजात बच्ची को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि मां और बच्ची दोनों स्वस्थ है। इस घटना को बालाघाट रेलवे स्टेशन पर डिलीवरी का पहला मामला माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मौके पर अस्पताल और रेलवे स्टाफ की सराहना की। इस घटना ने न सिर्फ यात्रियों बल्कि पूरे नगर को खुशी और उत्साह से भर दिया। तो बालाघाट रेलवे स्टेशन पर हुई इस अनोखी खुशी भरी घटना ने सबका ध्यान खींचा है। आने वाले समय में ऐसी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। अब रुक करते बालाघाट की राजनीति हलचल की ओर, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कई अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को शाम लगभग 4:30 बजे शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन में स्थानीय नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी लोकतांत्रिक और सामाजिक राजनीति के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे ऐसे बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगामी समय में इसे राजनीतिक मंच पर मुद्दा बनाकर उठाएंगे। स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए और सड़क मार्ग पर यातायात को नियंत्रित किया। इस घटना ने शहर की राजनीतिक सुर्खियों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। तो बालाघाट में राजनीति उथल पुथल लगातार जारी है। इस मामले की आगे घटनाओं पर सभी की नजर टिकी हुई है। इस खबर से जुड़े अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब बढ़ते बालाघाट की एक नई खबर की ओर, जहां उपयंत्रों की हड़ताल ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बालाघाट जिले के लगभग 69
अभियंत्री अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं। इस हड़ताल के कारण जिले में मनरेगा और अन्य सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। शुक्रवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे आंदोलनकर्ता अभियंता जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर को स्मरण पत्र सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को जल्द नहीं माना तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो गए। अभियंता भीमराव भोयर ने बताया कि आंदोलन लंबित मुद्दों के समाधान के लिए शुरू किया गया था। अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हड़ताल और ज्ञापन के बावजूद अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज हो सकता है। जिला प्रशासन ने अभी तक बयान जारी नहीं किया, लेकिन इस आंदोलन के चलते सरकारी सेवाओं और योजनाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो बालाघाट में उपयंत्रों की हड़ताल अभी भी जारी है और आगामी समय में इस मामले की दिशा तय करेगी। आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से सुलझेगा या और उग्र होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज टुडे के साथ। अब है खबर बालाघाट कलेक्ट्रेट की, जहां कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा जी ने 26 सितंबर को सुबह लगभग 11 बजे कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, जनजाति कार्य, उद्यानी सहित सभी विभागों को योजना की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों से प्रत्येक योजना का रिपोर्ट पर विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग और विशेष रूप से मृत्यु दर की संबंधित रिपोर्ट का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कलेक्टर ने अक्टूबर में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित समीक्षा बैठक के लिए अधिकारियों को तैयार रहने का आदेश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी विभाग समय पर और सही आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करें ताकि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में किसी प्रकार की कमी न रहे। तो बालाघाट कलेक्टर में विभागीय योजनाओं की समीक्षा में प्रशासनिक कार्यों में सुधार और योजना क्रियान्वयन की गति बढ़ाने के लिए दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा। अब खबर है बालाघाट की एक दुखद और संवेदनशील खबर की ओर। बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र में स्थित शासकीय अस्पताल परिसर के पास शुक्रवार की सुबह एक 15 वर्षीय बालक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक बालक की पहचान हट्टा निवासी लक्ष्य पिता अभिषेक गजभिये के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अभी तक आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं और मामले की गहन जाँच की जा रही है। स्थानीय लोगों और परिजन इस दुखद घटना से स्तब्ध है। हट्टा थाना पुलिस ने आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि बालक के आत्महत्या के पीछे की वजह का पता लगा सके। यह घटना जिले में के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक देखभाल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बने रहिए न्यूज टुडे के साथ। अब खबर है वाराणसी से, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। 26 सितंबर को जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी में भव्य हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम में क्षेत्र विधायक विवेक विक्की पटेल पहुंचे और विद्यार्थी को संबोधित किया। विधायक पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य तय करे और उसी दिशा में मेहनत करे। उन्होंने यह भी बताया कि निरंतर प्रयास और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में शिक्षक और विद्यार्थी ने उपस्थित रहे और हिंदी भाषा के महत्व पर जोर दिया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और यह पाठ प्रस्तुति भी आयोजित की गई, जिसमें छात्रों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। वाराणसी के समारोह में विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य और भाषा के महत्व को समझने का अवसर प्रदान किया। इस और अन्य शैक्षणिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज टुडे के साथ। अगली खबर वाराणसी, जहां साले संभाग स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सांदीपनी विद्यालय और सीएम राज शासकीय टिहली व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाराणसी में 3 दिवसीय योगासन प्रतियोगिता संपन्न। इस प्रतियोगिता में 6 जिलों बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी और जबलपुर के कुल 151 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों में 67 बालक और 84 बालिका शामिल थी। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में योग स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन करना था। प्रतियोगिता के दौरान छात्रों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम प्रदर्शित किए, जिससे दर्शक और शिक्षक दोनों प्रभावित हुए। इस प्रतियोगिता के माध्यम से वाराणसी के विद्यार्थियों ने अन्य जिलों की प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अनुभव भी प्राप्त किया। तो वाराणसी में संपन्न 3 दिवसीय योग प्रतियोगिता ने युवाओं में योग के प्रति रुचि बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लालबर्रा तहसील की, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अनुसार लालबर्रा तहसील में 27-28 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 29 और 30 सितंबर को हल्की वर्षा के साथ गरज चमक और बिजली गिरने तथा आंधी तूफान की स्थिति भी बनी रह सकती है। जिला जनसंपर्क विभाग ने शुक्रवार शाम लगभग 4:30 बजे इस जानकारी को जारी करते हुए स्थानीय लोगों और किसानों को सावधानी बरतने के लिए अलर्ट किया है। अधिकारियों ने अपील की कि लोग इस दौरान नदी, नाले और जल जमाव वाले स्थानों और क्षेत्रों से दूर रहे।
कृषि कार्य, खेतों में कटाई या परिवहन को सुरक्षित ढंग से करें। विशेष रूप से बिजली गिरने और आंधी के खतरे को देखते हुए ग्रामीणों को पेड़ और खुले मैदान में न खड़े होने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने चेताया है कि मौसम विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है ताकि जनहानि और संपत्ति का नुकसान रोका जा सके। तो लाल बरह तहसील में आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। इस और अन्य मौसम अपडेट के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। एक और खबर लाल बर्रा से, जहां शुक्रवार दोपहर आए अचानक आंधी तूफान ने जनजीवन और यातायात को प्रभावित किया है। लाल बर्रा क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे आए आंधी तूफान ने कई जगहों पर परेशानी पैदा की। सबसे बड़ी समस्या बालाघाट जिले सिवनी हाईवे पर सामने आई, जहां नेवर गांव और परसटोला के बीच एक विशालकाय पेड़ हाईवे पर गिर गया। इस अचानक हुई घटना के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। यात्रियों और ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ को हटाकर मार्ग खोलने का कार्य कराया। प्रशासन और पुलिस ने भी यातायात को सुचारू रूप से बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए। स्थानीय अधिकारियों ने जनता से अपील की कि आने वाले समय में तेज हवाएं और तूफान के दौरान सतर्क रहे और उच्च जोखिम वाले स्थानों पर जाने से बचे। तो बालाघाट सिवनी हाईवे पर इस हादसे ने लोगों को सतर्क रहने की याद दिलाई। ऐसे ही मौसम से अपडेट रहने के लिए अब चलते हैं खैलांजी की और खैलांजी से खबर है, जहां ग्राम पंचायत नवे गांव में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। खैलांजी तहत के ग्राम पंचायत नवे गांव में शुक्रवार को एक गरिमामय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्राम के होनारी युवा अंकित उक्के, जिनका हाल ही में डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हुआ है, उनका पूरे गांव की ओर से भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष श्री आंसू सचिव बघेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती कटरे ने की। ग्रामीणों ने फूलमाला और अभिनंदन पत्र के साथ अंकित उक्के का स्वागत किया और उनकी सफलता पर गर्व व्यक्त किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अंकित उक्के की उपलब्धि पूरे गाँव और क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने युवा को आग्रह किया कि कठिन परिश्रम और लगन से अपने सपनों को साकार करे। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और विद्यार्थी भी शामिल हुए। तो खैलांजी के नवे गांव का यह सम्मान समारोह न केवल युवाओं के लिए सफलता का उत्सव था, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा का प्रतीक भी बना। अब खबर है परसवाड़ा क्षेत्र की, जहां शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। परसवाड़ा क्षेत्र के चांगटोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचपेड़ी रोड पर शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे एक भयावह सड़क हादसा हुआ। हादसे में उड़ता थाना परसवाड़ा निवासी माँ बेटा बोलेरो वाहन की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दुर्गा बसे नामक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं उनका बेटा बंटी बसे ने गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए सुराग जुटा रही है। अधिकारियों ने वाहन चालक की पहचान और दुर्घटना की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने लोगों से सड़क पर सतर्क रहने और गति नियंत्रित रखने की अपील की, ताकि भविष्य में इस तरह के एक और खबर परसवाड़ा क्षेत्र से, जहां गुरुवार दोपहर एक खतरनाक आकाशीय बिजली की घटना हुई। लामदा तहसील के चिचोली ग्राम में गुरुवार दोपहर लगभग 2 बजे अचानक आकाशीय बिजली गिरने से आंगनवाड़ी सहायिका और 5 बच्चे समेत बच्चे चपेट में आ गए। गनीमत रही कि सभी की जान बच गई। जानकारी के अनुसार छुट्टी के बाद सहायिका बच्चों को चिचोली से मुंडी टोला छोड़ने जा रही थी। रास्ते में बरगद के पेड़ के नीचे बिजली गिरने से सहायिका बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं एक बच्चे के हाथ सुन्न हो गए। स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने तुरंत मदद कर सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने चेतावनी जारी की कि तेज बारिश और आंधी तूफान के दौरान खुले आसमानों और स्थानों पेड़ों के नीचे न खड़े रहे, ताकि इस तरह के हादसे रोके जा सके। तो परसवाड़ा के चिचोली ग्राम में हुए इस बिजली गिरने की घटना ने लोगों को सतर्क रहने की याद दिलाई तथा आप भी सुरक्षित रहें। अब खबर है कटंगी क्षेत्र से, जहां पोनिया गांव में एक महिला ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। कटंगी के पोनिया में एक महिला जिसके पति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण कठिनाई में फंस गई। पति का इलाज कराने के लिए महिला ने रिश्तेदार पड़ोसियों से कर्ज लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश पति की जान नहीं बच सकी। अब महिला बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। 16 सितंबर को पीड़ित महिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंची और बच्चों की शिक्षा और जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता की अपील
मिलेगी। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि महिला की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। तो कटंगी की पूर्णिया महिला की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समय पर सामाजिक और प्रशासनिक मदद कितनी महत्वपूर्ण होती है। वही खबर कटंगी क्षेत्र से, जहां कटंगी वारासुनी मार्ग की ओर जहां शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक घटना घटी। कटंगी वारासुनी रोड पर बस स्टैंड के पास MP 50 चाय हाउस के सामने एक प्रौढ़ व्यक्ति बाइक में बैठते ही अचानक नीचे गिर गया। यह घटना इतनी तेज थी कि व्यक्ति सड़क पर गिरते ही करीब आधे घंटे तक वही पड़ा रहा और आसपास मौजूद लोग केवल तमाशाबाजी बने रहे। भीड़ में मौजूद एक युवक ने तुरंत प्रौढ़ की CPR देने का प्रयास किया और संजीवनी 108 को कॉल किया, लेकिन वाहन समय पर नहीं पहुंचा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ऑटो के जरिए प्रौढ़ को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों और रायगढ़ की इस घटना से स्तब्ध है और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि ऐसी आपात स्थिति में त्वरित मदद उपलब्ध कराई जाए। पुलिस ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया और आगे की ओर कार्रवाई के लिए मामले की जांच शुरू कर दी। तो कटंगी वारासुनी रोड पर हुए इस दुखद घटना की चेतावनी है कि सड़क और सुरक्षा आपातकालीन सेवा की त्वरित उपलब्धता कितनी महत्वपूर्ण है। इस और अन्य स्थानीय अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज टुडे के साथ। फिलहाल न्यूज टुडे में इतना ही। मैं हूँ महेंद्र धुर्वे। देखते रहिए न्यूज टुडे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। याद रखिए न्यूज टुडे, सच्ची खबर सबसे पहले आपके पास। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज टुडे के